नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं माइक्रोन लाइट्स काउंट्स ऑन अस, ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज, एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड, ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। देश में कोरोना केस में सबसे बड़ा इजाफा, एक दिन के अंदर 8,000 से ज्यादा नए मरीज और 193 लोगों की हुई मौत। हरियाणा में 202 नए केस आए सामने। कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर जारी। बारामूला में 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने किया गिरफ्तार। टोहाना में जूस बेचने वाला शख्स हुआ कोरोना संक्रमित। स्वास्थ्य विभाग ने की रेहड़ियों पर रोक लगाने की मांग। और गोहाना में हजारों क्विंटल गेहूं चढ़ा, लापरवाही की भेंट। आढ़तियों ने मंडी प्रशासन पर लगाए गंभीर आरोप। लंबे समय से नहीं हो रहा है गेहूं का उठान। कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के बीच देश में संक्रमण के मामले तेजी से लगातार बढ़ते जा रहे हैं और अब एक दिन में 8,380 नए मामले सामने आए हैं। ये अब तक एक दिन में मरीजों की तादाद में हुई सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। और इसके साथ ही देश में कोरोना मरीजों की जो तादाद है 1 लाख, आपको बता दें कितनी तादाद हो गई, 1,83,143 पर ये आंकड़ा पहुंच चुका है। यानी संक्रमितों का जो आंकड़ा है लगातार बढ़ता चला जा रहा है। अब 86,984 संक्रमित ठीक भी हो चुके हैं, जबकि 5,164 मौतें हुई हैं। देश में इस समय 89,995 एक्टिव केस हैं। तो वहीं दिल्ली में कोरोना के 1163 नए मामले सामने आए हैं, जो कि एक दिन में सबसे बड़ा इजाफा है। इसके साथ ही दिल्ली में 18 लोगों की मौत हुई है और दिल्ली में अब कोरोना मरीजों की जो कुल संख्या है बढ़कर 18,549 हो गई है। तो वहीं हरियाणा में 202 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 2 दिनों में तकरीबन 500 नए मामले आने से प्रदेश में नियंत्रित दिख रहा है जो कोरोना है, बेकाबू होता दिख रहा है। एनसीआर क्षेत्र में लगातार बढ़ रहे मामलों से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं सोनीपत में दूसरी मौत से राज्य में मृतकों की जो संख्या है 21 हो गई है। 24 घंटे में प्रदेश के 9 जिलों में 202 नए मामले सामने आए हैं। इनमें अकेले 190 मामले गुरुग्राम और फरीदाबाद के हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंकियों के खिलाफ जो ऑपरेशन है लगातार जारी है। अनंतनाग क्षेत्र में आज तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के साथ मुठभेड़ शुरू हो गई। मुठभेड़ में जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की टीमें आतंकियों के खिलाफ अभियान में लगी हुई हैं। माना जा रहा है कि इलाके में 1 से 2 आतंकी छिपे हुए हैं। फिलहाल आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का एनकाउंटर जारी है। और वहीं एक अन्य घटना में बारामूला जिले में सुरक्षा बलों ने लश्कर-ए-तैयबा के आतंकियों से जुड़े 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए हैं। पुलिस का कहना है कि तीनों की पहचान मुश्ताक अहमद मीर उर्फ लश्करी, मुदसिर अहमद मीर और अतहर शमास के रूप में हुई है। तीनों सोपोर के ब्राद कला इलाके के निवासी हैं। टोहाना शहर में 5वां कोरोना पॉजिटिव पेशेंट जूस की रेहड़ी लगाने वाला निकला, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने जूस की रेहड़ी, गोलगप्पे और अन्य तरह के कारोबार को बंद करने की सिफारिश जिला और स्थानीय प्रशासन से की है। इसके बारे में जानकारी देते हुए जिला नोडल अधिकारी डॉक्टर हनुमान सिंह ने बताया है कि जूस की रेहड़ी वालों को प्रशासन के द्वारा बंद किया जाना चाहिए, क्योंकि इससे जिस तरीके से लगातार कोरोना फैल रहा है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग मुश्किल हो जाती है, क्योंकि लगातार लोग दूर दूर से आते हैं और उनका पता लगाना मुश्किल है। प्रशासन के लिए भी, स्वास्थ्य विभाग के लिए भी उनका कहना है कि स्वास्थ्य विभाग की हिदायत है कि कोई भी फल बेचने वाला कटा हुआ फल ना बेचे। अगर ऐसा करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। नोडल अधिकारी ने कहा है कि चाय की दुकान वाले भी अपनी दुकान में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें, चाय देने के लिए डिस्पोजल का इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि शहर में अन्य कारोबार करने वालों से अपील है कि वो मास्क का प्रयोग करें। कोरोना महामारी का तांडव पूरे देश में इस समय जारी है। अब ऐसे में सरकार ने लोगों को मास्क
पहनना अनिवार्य कर दिया है। लेकिन इन सब के बीच में टोहाना पुलिस विभाग ने एक निर्देश जारी किया है। ये निर्देश वित्तीय संस्थाओं के लिए है जहां पर ज्यादा लेन देन होता है। पुलिस ने निर्देश में कहा है कि जहां पर लेन देन होता है वहां पर जो भी लेन देन के लिए आ रहा है उसका मास्क एक बार जरूर उतरवाएं और कैमरे में देखने को कहें। पुलिस का दावा है कि मास्क की आड़ में कोई व्यक्ति आपराधिक गतिविधि कर सकता है। ऐसे में पुलिस उसकी पहचान कर सके इसके लिए जरूरी कदम है। तो मामले और जानकारी देते हुए शहर थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह का कहना है कि उनके पास निर्देश है कि वित्तीय संस्थान जैसे पेट्रोल पंप, बैंक, गैस एजेंसी इत्यादि में कोई मास्क लगाकर आए तो एक बार उसके चेहरे को सीसीटीवी कैमरे के सामने जरूर दिखाएं ताकि कोई आपराधिक व्यक्ति पुलिस की पकड़ से ना बच सके। गोहाना में हुई बारिश ने मंडी प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। बारिश की वजह से मंडी में खुले में पड़े लाखों क्विंटल गेहूं के कट्टे भीग गए हैं। मंडी में सरकारी एजेंसियों हैफेड फूड सप्लाई और एफएसआई द्वारा खरीदा गया था। अब ये गेहूं बारिश की भेंट चढ़ गया है। और इतना ही नहीं, मंडी में पानी निकासी का उचित प्रबंध नहीं होने से मंडी के अंदर 1 फीट से ज्यादा पानी खड़ा हो गया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इसे लापरवाही कहें या फिर सरकारी एजेंसियों की गलती, जो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद भी उठान नहीं करा पाए। पिछले 3 दिनों से हो रही बारिश से भी कोई सबक नहीं लिया गया। आलम यह है कि लगातार गेहूं के कट्टे पानी में भीग जाने से खराब हो रहे हैं, जिससे हजारों क्विंटल गेहूं अब तक लापरवाही की भेंट चढ़ चुका है। जी कोई व्यवस्था नहीं अड़े, ना सीवर ना कुछ, ना जनरेटर चला रहे, पानी मोटर काट दे, सब खान की चक्रा में है। पैसा खूब मंडी से लिया जा रहा है, ब्लैकमेल हो रही है, सुविधा कोई नहीं। 8,000 करोड़ों रुपये। हाँ, सब के में खत्म हो गया, अटक तो खत्म हो गई नहीं, मार्केट फीस जा रही है। हाँ, और मार्केट फीस तो जाओगी, इंजाम कुछ नहीं है। आप देखो जल भरा खड़ा, मोटर की वजह से जनरेटर चला दें तो सारा पानी उतर जाए। सारा तो तकरीबन 3-4 लाख कट्टे भिज रहे हैं जी। थोड़े बहुत साइडों में ये दुकानदारों ने अपना तिरपाल ऊपर डाल करके थोड़ा बचाव कर रखा है। नीचे जो कट्टा, एक कट्टा बिल्कुल मंडी में सारा खराब हो गया। पानी की निकासी बिल्कुल भी नहीं है। कितना पानी भरा हुआ है? पानी कम से कम भी अगर गेट के साथ में जाओगे तो गोड्डा पानी है। अगर मंडी के बीच में रोड पे जाओगे तो कम से कम 6-7 इंच पानी है। भवानीखेड़ा क्षेत्र में आई बरसात और आंधी के कारण बिजली के लगभग 50 पोल टूट गए हैं, जिससे चांग सब स्टेशन पर लगते सभी गांव अंधेरे में डूब गए हैं। अब ऐसे में ग्रामीणों ने बिजली निगम के अधिकारियों के पास फोन करने शुरू किए। इसमें से 2-3 गांव की बिजली तो 24 घंटे के बाद सुचारू हो गई, लेकिन गांव के ग्रामीणों को अधिकारियों की तरफ से सिर्फ और सिर्फ आश्वासन दिया जा रहा है, जल्द ही बिजली की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी, ये बातें कही जा रही हैं। लेकिन कई गांव की बिजली सप्लाई शुरू नहीं हो पाई है। तो सरपंच कपूर सिंह, रेवाड़ी खेड़ा के सरपंच जय भगवान और ढाणी हरसू के सरपंच राजेश कुमार के नेतृत्व में चारों गांव के ग्रामीण खुद ही बिजली लाइन का सर्वे करने निकल पड़े। उन्होंने जब पाया कि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी इन गांव की बिजली लाइन ठीक करने के बजाय एक फैक्ट्री की बिजली ठीक कर रहे हैं तो ग्रामीणों को गुस्सा आ गया। उन्होंने फैक्ट्री की लाइन ठीक कर रहे कर्मचारियों से बहस की तो कर्मचारियों ने कहा कि उनको जो अधिकारियों ने आदेश दिए हैं वो उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। इस पर ग्रामीणों ने बिजली निगम के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आरोप लगाए कि निगम के अधिकारी 4 गांव की लगभग 30,000 आबादी की सुध लेने की बजाय एक फैक्ट्री के मालिक से मोटा पैसा लेकर फैक्ट्री की बिजली ठीक कर रहे हैं, जबकि 4 गांव पिछले 50 घंटों से अंधेरे में डूबे हुए हैं। चारों गांव में 60 घंटे से बिजली नहीं है और गांव मेरा जैसे रेवाड़ी खेड़ा रेड जोन में कोरोना का केस पाया गया। पुलिस के पहरे लगे हुए, नाके लगे हुए हैं। पुलिस वाले तो हमें ग्रामवासियों को घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे और मच्छर जो हो वो अंदर नहीं घुसने दे रहे। बिजली के बगैर पानी भी नहीं है और काफ़ी समस्या है घरों में। परसों रात को जो आंधी तूफान आया था उसमें 3 पोल तो इंडस्ट्री के टूटे थे, 11 मीटर के हैं, और करीब 19 पोल तो ये जो है सेट डीएस फीडर, इस पे वाटर वर्क चांग दोनों एक पोल पे है, इस पे करीब 19 पोल टूटा हुआ था। ये कल कागज़ कार्रवाई कर करके ये 3 साढ़े 3 बजे तक 20 पोल स्टोर से यहाँ आ गया था, लेकिन फिर बारिश आ गई कल शाम को करीब 4 या 5 बजे, तो उसके चलते पोल नहीं कर पाया। फिर रात को टाइम मिला तो यहाँ एच पोल गाड़ने आए तो जमींदार ये मना कर दिए। बरवाला के हांसी रोड पर मोटरसाइकिल मैकेनिक नरेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई है।
सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने फिलहाल अपनी जांच शुरू कर दी है। हत्या मृतक की पत्नी पूजा के सामने हुई। पूजा ने दावा किया है कि वो दोनों नलवा हलके के चिड़ोद के रहने वाले हैं। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, जिसके बाद दोनों ने वैवाहिक बंधन में बंधने का फैसला किया, लेकिन ये फैसला पूजा के परिवार को रास नहीं आया। इसलिए पूजा अपने पिता के साथ शादी के बाद बरवाला किराए पर रहने लगी, जहां मकान के नीचे उसका पति काम करता था। पूजा का दावा है कि यह हत्या उसके भाई, मामा का लड़का और उनके एक दोस्त ने मिलकर की है। और पूजा का ये भी कहना है कि वो लोग जब आए तो पूजा ने उनको चाय पिलाई और वो ऊपर चली गई। इसी दौरान उसके पति की हत्या कर दी गई। पहले वो ऊपर आए, बोले चाय बना दे, मैंने चाय बना दी, वो नीचे चले गए। फिर वो चाय लेने ऊपर आए, फिर वो चाय लेके नीचे चले गए। उन्होंने चाय पी, कम से कम 10-15 मिनट बैठे वो नीचे, फिर वापस ऊपर आए कि मैं घर जा रहा हूँ। कहा ठीक है चले जाओ। फिर ये बाहर काम कर रहा था तो बाहर इसके वो पड़ोस साइड में खड़ा था, उसने गोली मार के, और वो मेरे मामा का लड़का और एक उसका पड़ोसी है, वो बाइक लेके आया और उसके साथ भाग गया। अच्छा, कितने जने थे वो? 3। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है, क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park and biggest fitness club. Services like cardio, full strength and free weight stations, CrossFit, group classes, aerobics, yoga, Tabata training, high intensity training with professional trainers, steam bath and sauna bath. Be Fast Fit, be the best of yourself. Right to addition reserved. खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।